अहमदाबाद के बगोदरा इलाके के घर के अंदर से 5 लाशें संदिग्ध अवस्था मिलती हैं और ये डेड बॉडी किसी और की नहीं बल्कि घर के जो परिवार वाले थे उनकी ही मिलती है, जिसमें घर का मुखिया था विपुल बागले, जिसकी उम्र 34 साल है और उसकी तस्वीर भी आप स्क्रीन की साइड में देख भी सकते हैं। इससे पहले हम इस जो मिस्ट्री है कि 5 लाशें जो है एक साथ इनकी मौतें कैसे हो गई उसकी कहानी बताएं। सबसे पहले आप इन सभी की तस्वीरें देखिए। यहाँ पर विपुल बागले जो है एक महंगी गाड़ी के सामने खड़ा हुआ है और साथ में उसकी बीवी भी नजर आ रही है। विपुल बागले ने कोट पैंट पहना हुआ है और उसकी बीवी सोनल ने जो है साड़ी पहनी हुई है। दूसरी तस्वीर में विपुल बागले अपने बेटे मयूर के साथ जो है वो फोटो खिंचाता हुआ नजर आ रहा है। एक तस्वीर में उसकी बेटी करीना भी नजर आ रही है जिसकी उम्र 11 साल है। अब इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में जो है पूरा परिवार खुशहाल लग रहा है और तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि परिवार में किसी तरह की मुसीबत नहीं थी। अब ये जिस गाड़ी के सामने फोटो खिंचा रही है, क्या ये गाड़ी उनकी थी या किसी और की, सवाल ये है। अब इसके बाद जो है विपुल की एक 5 साल की छोटी बेटी भी थी जिसका नाम प्रिंसी था, उसकी तस्वीर सामने नहीं आई है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर इनकी मौतें जो है वो हुई तो हुई कैसे। एक साथ 5 मौतें, एक साथ 5 अर्थी उठना घर से कोई आम बात नहीं है। अब पुलिस को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इनकी मौत हुई तो हुई कैसे। जब पड़ोसी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शनिवार यानी 19 जुलाई की देर रात जो है विपुल के घर से हमें चीखने और रोने की आवाज़ आ रही थी। इसके बाद जब हम घर के अंदर गए तो वहाँ देखा कि विपुल जो है वो उल्टियाँ करता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद हमने इनके रिश्तेदारों को और पुलिस को फ़ोन कर दिया और जब पुलिस मौके पर पहुंची तो घर के अंदर से एक नहीं बल्कि 5 लाशें मिलती हैं और ये 5 लाशें विपुल और उसके बीवी बच्चों की थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इनकी मौत हुई तो हुई कैसे। इनकी मौत की जो है कहानी वो मिस्ट्री बनती हुई जा रही है। तो वीडियो के आखिर तक बनी रहिए और जाने कि आखिर विपुल और विपुल के परिवार वालों की मौत की असली कहानी क्या है। तो नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। जैसे कि हमने आपको बताया कि ये अहमदाबाद के बगोदरा इलाके में विपुल यहाँ पर रहता था और विपुल जो है वो अपनी बीवी सोनल और 3 बच्चों के साथ इस घर में रहता था। विपुल जो है वो एक ऑटो रिक्शा चालक था और 4 महीने पहले उसने एक ऑटो लिया था ईएमआई पर और 4,000 रुपये हर महीने जो उसे ईएमआई चुकानी पड़ती थी। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर सामने निकल कर आई है वो ये है कि विपुल जो है वो 4,000 रुपये हर महीने नहीं दे पा रहा था। इसके लिए उसने रिश्तेदारों से मदद भी मांगी, लेकिन उसके बावजूद जो है वो परेशान चल रहा था, डिप्रेशन का शिकार हो चुका था और एजेंट जो है उसे लगातार परेशान कर रहे थे कि तुम अपनी ईएमआई क्यों नहीं भर रहे हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ चुका था और एक तरह से कहें तो पूरी तरह से वो सोच में पड़ गया था कि आखिर अब करे तो करे क्या, जिसके चलते उसने जो है ऐसा कदम उठा लिया कि मौतों गले लगा लिया। यहाँ तक कि उसने सिर्फ खुद की जान ली है बल्कि अपनी बीवी और 3 बच्चों को भी जहर देकर जो है उनको उनकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी है। बताया जा रहा है कि पहले विपुल और उसकी बीवी सोनल ने हैं तीनों बच्चों को एक ऐसा पदार्थ दिया जिनके चलते उनकी मौत हो गई और फिर उसके बाद जो है खुद की भी दोनों ने जान ले ली। और जब चीखने और रोने की आवाज़ आ रही थी तब विपुल जो है उल्टियाँ करता हुआ नज़र आ रहा था, ऐसा पड़ोसियों का कहना है। और इसके बाद जो है तुरंत विपुल की मौत हो जाती है और जो पड़ोसी होते हैं वो रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं, रिश्तेदार मौके पर पहुंचते हैं। उसके बाद पुलिस को रात 1:30 बजे बताया जाता है और पुलिस की जो टीमें हैं, फोरेंसिक वाली, क्राइम ब्रांच, तमाम टीमें मौके पर पहुंचती है। सारी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि विपुल क्या सच में इतना गरीब था? जैसे कि हमने आपको तस्वीर में दिखाया है कि वो एक गाड़ी के सामने फ़ोटो खिंचाता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये गाड़ी इसकी है किसी और की है ये समझ से परे है। अगर उसकी गाड़ी है तो यहाँ ये पूरी कहानी झूठी साबित होती है। जिस तरह से बताया सामने निकल कर आ रहा है कि वो ऑटो रिक्शा चालक था और ईएमआई नहीं दे पा रहा था ऑटो रिक्शा की। अब इसके बाद जो है जांच पड़ताल में ये भी सामने निकल कर आया कि 2 दिन पहले जो है विपुल ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। यानी हो सकता है कि 2 दिन से उसकी ये प्लानिंग वो बना रहा हो। गरीब सा परिवार जो एक ऑटो रिक्शा लेता है अपना
परिवार का खर्चा उठाने के लिए, लेकिन उसकी ईएमआई नहीं भर पाता और उसके बाद जो उसकी मौत हो जाती है। पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में, एक बार आप वो सुनिए। देखिए, हमें ये रात के 1:30 बजे करीब टेलीफोन पर वर्दी आई कि अहमदाबाद रूरल के बगोदरा गांव में 5 लोगों ने, एक ही परिवार के 5 लोगों ने अपनी आत्महत्या कर ली है। इसके बाद जब पुलिस वहां गई तो उनको 5 शव मिले, जिसमें से एक ही परिवार के 5 लोग थे। हस्बैंड जिनका नाम विपुल था, विपुल भाई वाघेला, उनकी वाइफ सोनल बेन और उनके 3 बच्चे। तपास अभी चालू है, हमने इंक्वेस्ट पंचनामा कर लिया है और पोस्टमार्टम हाल अभी चालू है। इसके बियॉन्ड इसका कारण क्या है वो अभी तक सामने नहीं आ पाया है। हमें तपास में और वक्त थोड़ा लगेगा कि चौकस कारण इतना बड़ा कदम क्यों उठाया उन्होंने, उसका कारण अभी पता चलेगा तपास के दौरान। जी, सारे एंगल्स पे हम काम कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल एंगल हो, और फाइनेंशियल एंगल की वजह से कई बार क्या मानसिक तरीके की त्रास भी हो सकता है, तो वो एंगल भी हो सकता है, और इन सब पे तपास हो रही है। बट एग्जैक्ट श्योर कारण अभी हम नहीं बता सकते। जी, ऑलमोस्ट इमीडिएटली पुलिस को कॉल आ गया था। एक्चुअली उनके पड़ोसियों ने वो कुछ आवाज़ें सुन के पड़ोसियों ने हमें कॉल कर दिया था। जी नहीं, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। हमने अभी नमूने एफएसएल में भेजे हैं, तो एफएसएल परीक्षण का जितना समय है उसके बाद आज शाम तक या आज रात तक हमें पता चल जाएगा कि किस तरीके अपनी आत्महत्या के लिए यूज किया। देखिए, ये जो भाई थे इनकी परिस्थिति ऐसी थी कि ये दोनों ही संस्थाओं से लोन लेते थे, तो अभी का मैटर क्या है क्या नहीं है वो हम तपास में शोध रहे हैं, तो आपको जैसे ही हमें पता चलेगा हम खबर करेंगे।